सो स्टेप 1 और स्टेप 2 में हमने देखा कि रेपो बिल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, रेपो बिल्डिंग हमें कैसे करनी चाहिए, और साथ में हमने क्वेश्चंस पूछने की इंपॉर्टेंस को भी समझा कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछनी चाहिए और उसके पीछे हमारा मोटिव क्या है। तो उसके बाद स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, आपको नीड एस्टैब्लिश करनी है। आपको ये देखना है कि आपके जो कस्टमर हैं उनकी एग्जैक्टली वो नीड क्या है, जिसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में ढूंढ रहे हैं। अब जब मैंने आपसे नीड की बात करी है, तो आपने भी ये चीज सुनी होगी कि नॉर्मली जब लोग कुछ भी चीज खरीदते हैं तो वो एक सॉल्यूशन को बाय कर रहे होते हैं। उनके पास एक प्रॉब्लम होती है, एक अर्जेंट नीड होती है, जिसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की तलाश कर रहे होते हैं। मगर ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि कई बार एक एक्चुअल नीड नहीं होती है लोगों की, और फिर भी वो उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं। मैं अभी कल अपने एक फ्रेंड के पास गया था, और उसने मुझे दिखाया कि उसने एक नया गिटार परचेज किया है। अब उसके पास एक गिटार ऑलरेडी था पहले से, जिसको वो प्ले करता है, जो अच्छी कंडीशन में है। बट फिर भी उसने एक नया गिटार प्ले किया, और वो गिटार प्लेइंग उसकी सिर्फ एक हॉबी है। वो साइड बाय साइड कुछ और जॉब में इन्वॉल्व है, तो ऐसा भी नहीं है कि गिटार वो एक प्रोफेशनल गिटार प्लेयर है। गिटार प्लेइंग उसकी सिर्फ एक हॉबी है। तो उसके पास जब एक गिटार ऑलरेडी था जो अच्छी कंडीशन में, जिसको वो रेगुलरली प्ले करता है, तो उसके बाद भी उसको एक नया गिटार खरीदने की कोई नीड नहीं थी। मगर फिर भी उसने वो नया गिटार परचेज किया, क्योंकि वो करना चाहता था, क्योंकि वो उसका एक डिजायर था। तो जरूरी नहीं होता है कि हमेशा कस्टमर की कोई नीड ही हो। कई बार कुछ एक इमोशनल डिजायर के चलते भी कस्टमर कोई एक, या आपका प्रॉस्पेक्ट कोई एक नई चीज की तलाश कर रहा होता है, या वो नई चीज को खरीदता है। तो अब हमें उस नीड को, उस डिजायर को यहाँ पे स्टैब्लिश करना है स्टेप 3 पे। और अब मैं आपको एक और भी इंपॉर्टेंट एक मैसेज देना चाहता हूं। अगर मैं आपको वापस लेके चलूं उस पहले एग्जांपल पे जो हमने फर्स्ट वीडियो में किया था, जहां पे हमने मोबाइल फोन वाला एग्जांपल देखा था। अब मान लीजिए कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो एक आईफोन को ढूंढ रहा है मार्केट में, और आपके पास सिर्फ एंड्रॉयड फोन्स हैं, और वो एंड्रॉयड फोन्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। उसका माइंड बिल्कुल क्लियर है कि उसको एक आईफोन खरीदना है। ऐसे केस में आप अगर उसको एंड्रॉयड फोन्स के लिए, अगर आप उसको पुश करेंगे या उसको एंड्रॉयड फोन्स लेने के लिए बोलेंगे, तो वहां पे आपकी सेल्स कभी नहीं होंगी। तो आपको अगर ऐसा कभी भी एक मिसमैच दिखता है कि जो आप ऑफर कर रहे हैं और जो आपके प्रोस्पेक्ट को चाहिए, अगर वो चीज मैच नहीं हो रही है, तो आपको इमीडिएटली उस मीटिंग को वहीं पे क्लोज करना है और नेक्स्ट मीटिंग पे चलना है। क्योंकि अगर आप वहां पे एक ज्यादा टाइम आप स्पेंड करेंगे, तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। देखिए, जब आप किसी भी मीटिंग में होते हैं, जब आप सेल्स के इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, जब आप सेल्स मीटिंग में हैं, अपने प्रोस्पेक्ट से कन्वर्सेशन आप कर रहे हैं, तो आपका एक गोल है कि एट द एंड ऑफ द मीटिंग आपको सेल्स चाहिए। आपके प्रोस्पेक्ट का भी एक गोल है कि एट द एंड ऑफ द मीटिंग उसको वो प्रोडक्ट है, वो सर्विस चाहिए, जिसको मार्केट प्लेस में ढूंढ रहा है। और जब भी यहाँ पे एक मिसमैच होगा, तो वो सेल्स कभी भी नहीं होगी और आपको नो सुनने को मिलेगा, जिसमें कोई बुराई भी नहीं है। क्योंकि जब आप सेल्स में यस की तरफ जा रहे हैं, या आप रेवेन्यू जनरेट करने की तरफ जा रहे हैं, तो वो आपकी एक डेस्टिनेशन है। और उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए जो चीज आपको रास्ते में फेस करनी पड़ेगी, वो फेस करना पड़ेगा आपको नो। तो आपको नो भी कलेक्ट करना है बहुत सारा, और बहुत सारा यस भी कलेक्ट करना है सेल्स में सक्सेसफुल होने के लिए। मगर एक चीज जो आपको कलेक्ट नहीं करनी है, वो है मे बी, या मैं बाद में बताऊंगा, या मैं सोच के बताऊंगा। अब ये चीज भी बहुत कॉमन है। आपने देखा होगा कि जब भी आप प्रोस्पेक्ट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप कोई चीज उसको ऑफर कर रहे हैं, तो वो सामने से रिस्पॉन्स देता है कि मैं सोच के बताऊंगा, या मैं बाद में बताऊंगा, मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। तो इस तरह की चीज क्यों होती है? क्योंकि जब आप, अगर आप सेल्स के इस प्रोसेस को, जो हम 5 स्टेप सेल्स प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, सो स्टेप 1 और स्टेप 2 आप कवर कर चुके हैं, तो वहां पे इसका मतलब है कि आपने बहुत अच्छी रेपो बिल्डिंग कर ली है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। ऐसे केस में अगर वो उस चीज से एग्री नहीं करेगा, या वो प्रोडक्ट या वो सॉल्यूशन या वो सर्विस वो लेने में इंटरेस्टेड नहीं होगा जो आप चाहते हैं, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नो करने में हेजिटेट करेगा। तो उस केस में वो हमेशा आपको यही बोलेगा कि शायद मैं बाद में कंसिडर कर सकता हूँ, या मैं बाद में बताऊंगा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। इस तरह की चीजें हमेशा आपके सामने आएंगी, अगर आप उसकी नीड से ही, अगर उसकी नीड नहीं है और फिर भी आप उसको वो प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप यस के लिए जाइए। यस आपको रेवेन्यू देगा आपके बिजनेस में। आप नो के लिए जाइए। नो से आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिलेंगी, बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा,
और जब आपको नो मिलेगा तो आप अपने प्रोस्पेक्ट का जो नाम है, जो भी आपने एक लिस्ट बनाई हुई है, वहां से आप उस डेटाबेस से उसके नाम को हटा के रिमूव करके नेक्स्ट कॉल पे बहुत पॉजिटिवली एक मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट कॉल पे जा सकते हैं। बट जैसे ही आपके पास मे बी आता है तो वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप मे बी आने के बाद उस पर्टिकुलर डेटा को ना तो अपने लैपटॉप से, ना अपनी डायरी से, ना अपने सीआरएम से, और सबसे बड़ी बात ना अपने माइंड से आप निकाल नहीं पाते हैं। उससे होता क्या है कि आपको एक फॉल्स होप रहती है कि शायद ये ऑर्डर आपको मिलेगा या ये बाद में एक सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से जब आप नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट पे जाते हैं तो आपका फोकस वहां पे 100% नहीं होता है और आप अगली सेल भी लूज कर देते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि आप अपने जो भी आपने सेल्स फनल अपना बिल्ड किया है, जो पूरा प्रोसेस है आप बिल्ड कर रहे हैं, इसमें आप यस कलेक्ट करिए, आप इसमें नो कलेक्ट करिए, बट इसमें मे भी कभी भी इस फनल में कलेक्ट मत करिए, वरना ये फनल काम करना ही बंद कर देगा। सो दिस इज सर्ष शुक्ला साइनिंग ऑफ एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम देखेंगे कि जब आप एक बार नीड या डिजायर आपने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद आप उसको अपने ऑफर से लिंक कैसे कर सकते हैं। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।